नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, इस समय पूरे देश में कोरोना की महामारी है और ऑक्सीजन एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। लेकिन ऐसे समय में भी नीचता की हद पार कर दी है नेताओं ने। आखिर हर एक चीज़ की हद होती है, उस हद को भी पार कर दी। लाशों पर राजनीति की जा रही है। भाई, ये कैसी देशभक्ति है? किस प्रकार की देशभक्त पार्टी आप बनते हैं? किस प्रकार की देशभक्ति आप लोग बताते हैं कि आप लोग देशभक्त हैं? ये कैसी पार्टी है? कैसी राजनीति है? सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ तक बोल दिया है कि अगर ऑक्सीजन के टैंकर को कहीं रोका जाएगा तो अफसरों को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, फांसी पर लटका दिया जाएगा। देश में महामारी फैली हुई है इस समय और आपातकाल जैसे सिचुएशन है। यह कोरोना की लहर नहीं, यह सुनामी है। ऑक्सीजन की शॉर्ट सप्लाई के कारण जहां ऑक्सीजन अस्पतालों में नहीं पहुंच पा रही है, वह 20-20, 25-25 मरीज केवल ऑक्सीजन के लिए तड़प कर मर रहे हैं। और इन घटिया नेताओं को इन टैंकरों पर फूल माला चढ़ाने, इसकी पूजा कराने और इसके साथ सेल्फी लेने की हरकत करने के लिए इन टैंकरों को रोक कर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, जिससे कि अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा सकें। ऐसे घटिया राजनीति हमारे देश में ही की जा सकती है और कहीं इस प्रकार की राजनीति नहीं की जा सकती है। और उसके ऊपर भी जो पार्टी समर्थक होते हैं, जो वो उनको वाहवाही करते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे वोटरों को भी शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़ी कमी तो वोटरों की है जो ऐसे लोगों को वोट देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑक्सीजन की तमाम कोशिशों के बावजूद संकट बरकरार है। अदालत ने फिर दिया है दखल, बोला है कि यह संक्रमण की लहर नहीं, सुनामी है। जो भी ऑक्सीजन रोकेगा उसे लटका देंगे मतलब फांसी पर लटका देंगे, हाई कोर्ट ने बोला है। अदालत ने पूछा 15 मई तक कोरोना के चरम पर रहने को लेकर केंद्र सरकार की क्या तैयारी है। और यहाँ पे देखिए, आपने लिखा हुआ है कि दिल्ली में फिर 21 मरीजों की मौत। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से कम दबाव पर थे संक्रमित। यहाँ पे अब आगे देखिए, दिल्ली में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसके चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने तेज़ी से बढ़ते संक्रमण के मामलों पर शनिवार को कहा कि हम इसे लहर कह रहे हैं, जबकि वास्तव में सुनामी है। राजधानी में ऑक्सीजन संकट बरकरार रहने पर कोर्ट ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति या अधिकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन डालने की कोशिश करेगा, उसे लटका देंगे। ठीक है, उसे लटका दिया जाएगा जो भी अड़चन डालेगा। अब आपको एक दूसरा पहलू दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन का सिलेंडर तैयार है और ये टैंकर जा रहा है। इसको बीच रास्ते में रोककर इसको सजाया गया पहले, फिर पंडित बुलाकर इसकी पूजा कराई गई। 3-4 घंटे का टाइम इसमें बर्बाद किया गया। उसके बाद इस पर फ़ोटो खिंचवाई गई। फ़ोटो खिंचवाने के लिए कुछ नेता समय पर नहीं पहुँचे थे, तो उनके लिए टैंकर को रोका गया। और फिर जब वो आए तब टैंकर को फ़ोटो खिंचवाने के बाद जाने दिया। तो ये फ़ोटो ज़रूरी है खिंचवाना, या जो मरीज़ अस्पतालों में भर्ती है उनकी जान बचाना ज़रूरी है? इस तरह की घटिया राजनीति अब हमारे देश में होने लगी है। कभी क्या होता है कि परीक्षा होती है, परीक्षा होने के बाद छात्र पास होते हैं तो मुख्यमंत्री अपने हाथ से जो है ज्वाइनिंग लेटर देंगे। लग रहा खैरात बांट रहे हो, लग रहा किसी योजना की खैरात बांट रहे हैं। साहब, आप खैरात नहीं बांट रहे हैं, किसी योजना की। छात्रों ने परिश्रम करके दिन रात एक करके पढ़ाई की है, उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन हो गया, उनकी ज्वाइनिंग करवाई है। आपके लिए इंतजार नहीं करेंगे वो छात्र कि आप एक बढ़िया सा जश्न करें, उसमें आप दुनिया को दिखाने के लिए, वोट बैंक मजबूत करने के लिए अपने हाथ से उनको नौकरी बांटें। यह ऑक्सीजन सिलेंडर आपका नहीं है, आपकी सैलरी से नहीं आ रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर, आपके घर के पैसे से नहीं आ रहा है। ये भारत सरकार की संपत्ति है। इस संपत्ति पे हर एक देशवासी का हक है। हर एक देशवासी को ऑक्सीजन समय पर मिलनी चाहिए। आपके फ़ोटो खिंचवाने और पॉपुलैरिटी गेन करने जैसा घटिया काम करने के लिए यह नहीं है। सरकार आपकी है, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट को आपको भी चाहिए कि उठा के फांसी पे टांग दे सीधे। ढकोसलों की सरकार इस समय है यहाँ पे।
लाइफ बचाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ये पूरा ढकोसला नहीं चाहिए कि आप पूजा पाठ करें उसके बाद प्लांट में टैंकर से यहाँ पे ऑक्सीजन निकाली जाए। ऑक्सीजन को तुरंत निकाल के मरीजों तक पहुँचाना ज़रूरी है। ये ढकोसलेबाजी की ज़रूरत नहीं है। अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इस तरह से आप नहीं कर सकते। अगर ऑक्सीजन न पहुंचने से मरीजों की मौत होती है तो आपके ऊपर मुकदमा चल के आपको भी फांसी पे लटकाया जाना बिल्कुल सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार जनता की भलाई के लिए बनी हुई है, अपनी जेब भरने के लिए नहीं। कोरोना का टीका आता है तो आप दुनिया भर की पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद उसके डिब्बे खोलते हैं। और इसी तरह से जब फाइटर प्लेन बाहर विदेशों से आते हैं तब आप उसके नीचे नींबू रख के, विदेशों में नींबू रख के पूजा करते हैं, वो तो ठीक है, चलिए आपने पूजा किया वहाँ पे। लेकिन ये लाइफ किट है, ये कोरोना से बचाने के लिए ज़रूरी है। ऑक्सीजन की पूजा करने से, टैंकर की पूजा करने से क्या मिला आपको? 3 घंटे से ज़्यादा टैंकर को रोका गया, 3 घंटे से ज़्यादा का समय बर्बाद किया गया है टैंकर से ऑक्सीजन निकालने में, जबकि ड्राइवर ने ट्रक दौड़ा के ड्राइवर लेके आया और एक बार भी कहीं नहीं रुका खाना खाने के लिए, क्योंकि वो एक गरीब आदमी है, उसको मालूम है कि इस ऑक्सीजन की कीमत क्या है, कितने लोगों की ज़िंदगी थमी हुई है इस ऑक्सीजन पर। लेकिन इन पढ़े लिखे चुने हुए मूर्ख राजनेताओं को जो देशभक्ति का दम पे भरते हैं और अपने आप को सच्चा देशभक्त कहते हैं, इनको नहीं मालूम है कि 3-4 घंटे अगर हम बर्बाद करेंगे, इतना कीमती समय ऑक्सीजन अस्पतालों तक नहीं पहुंचेगा, तो वो मरीज जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं उनका क्या होगा? शर्म आनी चाहिए ऐसी राजनीति पे। दोस्तों, ये जो कृत्य किया गया है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि ये लाशों के ऊपर की जाने वाली राजनीति का एक रूप है। और अगर इस जो समय बर्बाद हुआ है, इस समय से अगर ऑक्सीजन की सप्लाई से लोग मरते हैं और जगह जगह इस तरह से टैंकर रोके जाएंगे, टैंकरों का पूजा पाठ करवाया जाएगा, पंडित को बुला के उसकी आरती उतरवाई जाएगी, गुब्बारों से उनको सजाया जाएगा, मंत्री विधायक जिलाध्यक्ष सब आके पहले फ़ोटो खिंचवाएंगे, पोस्टर बनवाएंगे, बैनर बनवाएंगे, तो आखिर क्या होगा? यही हाल हुआ था लास्ट ईयर भी, पिछले साल भी कोरोना में ऐसे ही हुआ था। लोग मर रहे थे भूखों और ये राशन बांटकर जो है अपनी वाहवाही लूट रहे थे। ऐसी गंदी राजनीति चल रही है हमारे देश में, ये आपको पता होनी चाहिए। और मैं इस राजनीति का पूरी तरह से विरोध करता हूँ। आप लोगों में से कुछ लोगों को ये वीडियो पसंद नहीं आएगा, आप लोग कमेंट भी करेंगे कि अगर ऐसा एक पार्टी ने किया तो दूसरी पार्टी ने भी सन 60 में 65 में ऐसा किया था। उस तरह के भी आपके कमेंट्स आएंगे। ठीक है, कमेंट्स करना है तो करिए, आपको जो भी लगता है, जैसे भी लगता है, वो आपकी अपनी सोच है, ये मेरी अपनी सोच है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो दोस्तों, आपके जो भी कमेंट्स हैं आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।